नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं उज्जवल दीवान जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद जनता पार्टी के और संयोजक हैं संयुक्त पुलिस परिवार के। बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। धन्यवाद सर, जय हिंद। जी जय हिंद। तो ये जो हवलदार मनीष तिवारी का मामला है जिसे आप उठा रहे हैं लगातार, आप लड़ाई तो पुलिस कर्मियों की लड़ ही रहे हैं, उनकी मांगों के लिए भी आप छत्तीसगढ़ जो है पुलिस की, सैनिकों की, आप सभी की जो है आगे लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मामला है पूरा, आप हमारे दर्शकों को भी अवगत कराएं कि ये जो हवलदार मनीष तिवारी का जो मामला है वो क्या मामला है और ऐसे कितने मामले होंगे छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में। जी, ये सिर्फ एक हवलदार मनीष तिवारी का मामला नहीं है सर, ये है छत्तीसगढ़ के पूरे पुलिस विभाग में जितने छोटे कर्मचारी हैं, सिपाही हवलदार से लेके टीआई निरीक्षक बोलते हैं जिनको, सब इंस्पेक्टर तक, सब इंस्पेक्टर से ऊपर जो निरीक्षक रैंक है वहां तक की ये प्रताड़ना है। दिक्कत ये होता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो नीचे लेवल के कर्मचारियों की बात नहीं सुनना चाहते हैं। जो अंग्रेजों के समय से जो एक धराशायी चलती आ रही है, जो नियम बनाए गए थे कि कुचलो और आगे बढ़ो, नीचे दबाते जाओ और इनसे काम कराते जाओ, तो इस तरीके की जो धराशायी चली आ रही थी उसी तर्ज पे अभी भी काम हो रहा है। हवलदार मनीष तिवारी 2019 से लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके मैटर को मैं शुरू से देख रहा था, लेकिन क्या होता है कि जब तक आदमी खुद से ना बोले तब तक आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अब उनके सब्र का बांध टूट गया और वो खुल के बाहर आए। अब जब उनको लगा कि न्याय के सारे रास्ते बंद हो गए, तब वो उन्होंने आत्मदाह का फैसला लिया है। अब भी शासन प्रशासन अगर इस पे नहीं जागती है तो ये तो बहुत सोचने की बात है और निंदनीय बात होगी कि अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके छोटे कर्मचारियों का किस प्रकार से शोषण करते हैं, ये देखने को मिल रहा है। जी, आखिर क्या वजह क्या है कि ये लगातार मामले पूरे देश भर में, क्योंकि ये किसी राज्य के मामले नहीं है, पूरे देश भर में ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, तो इनको लेकर के आखिर जो ऊंचे स्तर पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो क्यों जो है कड़े फैसले नहीं लेते और कोई नियम कानून को बदलने की बात क्यों नहीं की जाती है संसद में या फिर आम लोकसभा या राज्यसभा के साथ में विधानसभा में भी कोई आवाज नहीं उठाता है पुलिस कर्मियों की। तो आखिर क्या बड़ी वजह है? क्योंकि कानून जब तक नहीं बदले जाएंगे तब तक जो है पुलिस का भी जो परिवार है या जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी तो सुरक्षा का जो है अभाव है, तो उनको भी एहसास हो कि हम सुरक्षित हैं सरकार में। जी सर, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी मालिक ये नहीं चाहता कि उसका नौकर अच्छे से रहे। नौकर को वो हमेशा नौकर ही बना के रखना चाहता है। ये जो मैं बोला ना, अंग्रेजों की जो गुलामी वाली मानसिकता है, जो अधिकारी वर्ग में बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता स्पष्ट है कि नीचे लेवल के लोगों को अगर हमने सुविधाएं दी, उनको अच्छी चीजें दी, तो कहीं ना कहीं ये एक समय के बाद हमारे गलत आदेशों को मानना बंद कर देंगे। देखिए, जो नियम के अंदर है वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन आप देखते होंगे पुलिस विभाग में बहुत सारे गलत आदेशों का भी पालन किया जाता है और उसमें कई लोग फंसते हैं, कई लोग फंसा दिए जाते हैं। बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को मिलती होंगी। और जिस दिन निचले लेवल के कर्मचारियों को उनके अधिकार दे दिए जाएंगे तो गलत कार्रवाइयां बंद हो जाएंगी, गलत आदेशों को मानना बंद हो जाएगा। तो छोटे कर्मचारियों को इसीलिए दबा के रखा जाता है, अधिकारियों का डर दिखाया जाता है कि आप हमसे डर के रहें। क्योंकि छोटे कर्मचारी क्या, मैं तो आपको यहां तक बता देता हूं, पूरे मैं भारत देश की बात करूंगा कि सिपाही से लेकर डीजीपी रैंक तक के, एसपी आईजी सब आ जाते डीजीपी रैंक तक, तो अपने किताब जो है हमारी पुलिस रेगुलेशन की किताब, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है जी। तो जब तक किताब को आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका शोषण होता रहेगा। आज हम किताब को थोड़ा पढ़े तो हमारा शोषण होना बंद हो गया, लेकिन जो आज तक नहीं पढ़े हैं वो आज भी दर दर भटक रहे हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ऊपर बैठे हुए अधिकारी। नेताओं का क्या है सर, नेता क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नेता जानते हैं कि आज मैं सत्ता में हूं, कल दूसरा भी सत्ता में रहेगा, पर फिर मैं परसों सत्ता में आऊंगा, तो इनका तो अल्टरनेट बदलना है। तो काम तो पूरे प्रकार के पुलिस से ही लेने पड़ते हैं इनको। तो लेबर को किसी भी तरीके से ये मालिक नहीं बनने देना चाहते हैं। सुविधा दे दिए तो लेबर आपकी बात मानना बंद कर देंगे। और ये मैं बताना चाहूंगा, पुलिस विभाग की बात कर रहा हूं मैं, पुलिस विभाग के द्वारा लिखा गया कोई भी कार्रवाई माननीय न्यायालय में चलता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक के उसमें
बहस होती है, चाहे पुलिस विभाग का हवलदार ही क्यों ना लिखा रहे उस बात को। जी। और पुलिस विभाग इतनी दबी कुचली विभाग हो गई है कि पढ़े लिखे अनपढ़ इस विभाग में है। ये लोगों के लिए तो लिख रहे हैं, लेकिन अपने लिए लिखने में इनको डर लगता है, अपने लिए बात करने में इनको डर लगता है, अपने लिए जी। आवाज उठाने में इनको डर लगता है। मैं अनुशासन भंग करने की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम आप आवेदन निवेदन तो कर सकते हैं, वो जी भी बिल्कुल। करने में कर्मचारी डरते हैं। अनुशासन का विभाग है, अनुशासन का हमको लेकिन पालन उनके करना अंदर जो पड़ेगा। ये और डर है, ये शुरुआत से कहीं ना कहीं बिठाया जाता है प्रशिक्षण के दौरान, पर उनको ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन ट्रेनिंग में जो है, जो आप पुलिस रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, इसको लगातार फॉलो करने के लिए या उसके लिए तो प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। हाँ, अगर समय समय पर बड़े अधिकारी, जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, अगर वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होकर के अगर इन सबको जो है आगे अगर बढ़ाएं, और थानों में अगर महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में अगर उनको प्रोत्साहित करें कि आपकी कोई समस्या है तो आप बताइए, तो उनके लिए भी तो चौपाल लगनी चाहिए। हर थाने में अगर आईएएस या आईपीएस जाकर के स्वयं अगर उनकी सुनवाइयां करेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है ये बहुत कुछ जो है बदलाव हो जाएगा। जी। सर, आईपीएस और आईएएस ही तो सबसे ज्यादा नियम तोड़ते हैं, शासन जी। को सबसे ज्यादा नुकसान तो यही पहुंचाते हैं। तो ये क्यों चाहेंगे कि ये जागरूक हो जाए इनसे नीचे वाले। नहीं, मैंने तो इस बार जो है आईएएस कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं हमारे दिल्ली में, 20 आईएएस कोचिंग सेंटर बंद हुए, उसमें हमने विकास दिव्य कीर्ति को भी घेरा था, इस बात को लेकर कि आप संविधान को रौंद करके आप खुद नियमों को ताक पे रख रहे हैं और आप आईएएस की कोचिंग सेंटर आप चला रहे हैं। तो क्या जो है आपके यहाँ से जो आईएएस निकलेगा, उससे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो राष्ट्रभक्त बनेगा? क्योंकि आप स्वयं तो संविधान को आप तोड़ रहे हो, कानूनों को आप जो है ताक पर रख रहे हैं, लेकिन आप ये उनको तैयार कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि संविधान का पालन करवाएं और आप जो है जनता के बीच में जाएं, उनको समझाएं और नियमों का जो है पालन करवाया जाए। तो ये जो तैयारी जो होती है, कहीं ना कहीं अब सोची समझी जो है, एक तरह से अभी तक तो अंग्रेजों के समय तो षड्यंत्र था एक पुलिस विभाग, लेकिन आज के समय तो हम स्वतंत्र हैं, अब तो षड्यंत्र से बाहर हम लोगों को आ जाना चाहिए। और इसमें जो है कहीं ना कहीं जनता और पुलिसकर्मी दोनों ही जो है पिछते हैं, और उसकी सर जो छवि इसीलिए है वो तो पूरे देश में देख ही रहे हैं कि छवि को लेकर के अगर बात की जाए तो लोग सेना में, देखिए ना, सेना पर लोगों का ट्रस्ट है। पुलिस को लेकर के बांग्लादेश में क्या हुआ हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों की बातें मानी और वो जैसे अधिकारी कहते रहे वैसे चलते रहे, और आज जो है एक ट्रस्ट हट गया बांग्लादेश के अंदर, जो है पुलिसकर्मी कहीं आपको नजर नहीं आएगा। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों में जो है कहीं ना कहीं सरकारों को भी दखल जो है देना चाहिए, और उनको समझना होगा कि अगर देश का विकास अगर हमें करना है, राष्ट्र का विकास अगर करना है, तो हमको राष्ट्रभक्त केवल जनता को ही नहीं बनाना है, हमको हर विभाग को बनाना है, हर व्यक्ति को बनाना है। जी। सर, तो जनता को कुचलने के लिए तो पुलिस का उपयोग किया जा रहा है, दिक्कत ये हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से यही चीजें रोक रही हैं। अगर मैं चाह रहा हूं, अभी मैं बहुत सारे आवेदन निवेदन किया हुआ हूं, और मैं चाहता हूं जैसे फॉरेन पॉलिसीज हैं पुलिस के लिए, वैसी पॉलिसी आप क्यों नहीं ला पा रहे हैं अपने देश में? वैसा कोई नियम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? करप्शन की बात करते हैं तो टॉप 5 करप्ट विभाग में भी पुलिस विभाग नहीं आता सर, मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया में। लेकिन पुलिस विभाग को ही आप जनता से जाके पूछेंगे तो वो सबसे ज्यादा करप्ट बताती है। कारण क्या है कि हमारी जो मानसिकता बन गई है पुलिस के प्रति, चाहे समाज में बोले चाहे क्षेत्र में बोले, तो पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार फंस जाती है, क्योंकि वो दिन भर जनता के बीच में बनी रहती है। और ट्रस्ट इसीलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो सत्ता में बैठते हैं वो इनका दुरुपयोग करते हैं। और पढ़े लिखे अनपढ़ पुलिस वाले, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप दूसरों के लिए कागज में बहुत जोर से लिखते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को आप नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक पुलिस खुद जागरूक नहीं होगी, जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं वो जागरूक नहीं होंगे, तब तक उनका शोषण होता रहेगा। और जो बड़े अधिकारी हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि नीचे लेवल से आपको ऊपर लेवल तक के ले जाया जाए या आप ज्यादा जानकार हो जाएं। तो जब अधिकारी नियम तोड़ेगा तो नीचे का कर्मचारी बोलेगा कि सर यू आर रॉन्ग, तो वो नहीं मानेंगे। फिर दिक्कत यहाँ पे आती है ना सर, कि आप गलत हैं तो अपनी गलती कोई नहीं दिखाना चाहता। शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं ये अधिकारी, मैं तो देख रहा हूं, मेरे पास तो प्रूफ भी है, लेकिन शासन भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। अभी मैं अपने छत्तीसगढ़ की बात करता हूं सर, कि एक छोटे कर्मचारियों के अभी मेरे देखते में अभी जल्दी जल्दी में 3-4 घटनाएं हो गई छोटे कर्मचारियों के ऊपर एक्शन होते। जी। अभी हमारे यहाँ 2 साल पहले 22 जवान शहीद हो गए थे बीजापुर में, आपको जानकारी होगी, बहुत बड़ी घटना हुई थी, नक्सल घटना।
22 जी। जवान शहीद हो गए थे। उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर छोटी मोटी लेकिन कोई अगर उसकी कार्रवाई की, निष्पक्ष जांच अगर हो जाती तो मुझे लगता है बहुत सारे जो है जो ऊंचे पदों पर जो बैठे पुलिसकर्मी हैं, तमाम पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन भी होता और शायद उसमें बिल्कुल और सर। भी बहुत निकल निकल सकता था। लेकिन जो आपने एक बड़ी बात अच्छी कही कि अन्य विभागों का जो भ्रष्टाचार है वह पुलिस के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जैसे पीडब्ल्यूडी अगर हम ले लें तो इसमें बहुत ज्यादा करप्शन है। लेकिन हम उस तरफ नहीं जा पाते हैं क्योंकि वहाँ जनता के बीच में नहीं रहते हैं, हमें वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वह जनता के लिए ही दिन रात उनके सामने रहते हैं। तो हमें जो सामने जो दिख रहे हैं 24 घंटे दिख रहे हैं, हम उनको ज्यादा सबसे पहले जो है ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और इमेज के लिए कभी कोई आगे आता ही नहीं है कि इमेज कैसे सुधारी जाए, कैसे लोगों का विश्वास जो है जितवाया जाए। खुद आकर के उनके पक्ष में कोई बोलता नहीं है, ना कोई राजनेता कभी कोई श्रद्धांजलि दिवस रखता है, ना उनको याद करने के लिए कोई जनता के बीच में जाकर के पुलिसकर्मियों को सम्मानित करता है। तो इस तरह के अगर कार्यक्रम चलाए जाएं तो मुझे लगता है कि जनता का भरोसा भी जीतना चाहिए। साथ ही नियम कायदे कानून तो जो है वो बदलने ही चाहिए, क्योंकि पुलिस में कोई बाहर के लोग तो है नहीं, कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उनमें हमारे ही भाई बहन बेटे हैं जो काम कर रहे हैं दिन रात जो है, और उनकी मजबूरी का फायदा वही बात है कि पूंजीपति जो है ऊपर से उठा रहे हैं, उनका दोहन हो रहा है। लेकिन उनके लिए जनता भी नहीं उतर पा रही है, क्योंकि जनता के मन में जो छवि है वो बड़ी बिगड़ी हुई है पुलिस की, तो इसके लिए वो भी सड़क पर नहीं उतरते हैं। ये भी चीज है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आप लगातार आवाज उठा रहे, जैसे आपने पार्टी बनाई, तो आप जैसे संगठन ही इन चीजों को आगे जो है अगर उठाएंगे तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कुछ ना कुछ तो होगा। भले ही बदलाव की एक छोटी सी आपने चिंगारी जलाई है, लेकिन ये आगे जाकर के बहुत बड़ा एक जो है रोल अदा करेगी, और ये बड़ी भूमिका जो है कहीं ना कहीं जो है बनाएगी भी। जी बिल्कुल सर, क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों से ही बदलाव संभव हो पाता है। शुरुआत हम लोगों जी ने मिलकर कर ली है और आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब तक जनता के सामने जो प्रताड़ना है पुलिस की, जो पीड़ा है पुलिस की, जो दर्द है पुलिस का, वो नहीं दिखेगा, तब तक जी जनता भी उस चीज को नहीं समझ पाएगी कि जिस पुलिस विभाग से जनता डरती है, वो खुद पुलिस विभाग के कर्मचारी इतने डरे हुए हैं कि वो अपना दर्द भी किसी को नहीं बता सकते। कम से कम जनता के पास ऑप्शन तो है कि वो कहीं जाके बता ले, लेकिन पुलिस विभाग के कर्मचारी अपना दर्द नहीं बता पा रहे हैं। अगर वो बोला जाता है कि आप अपने अधिकारियों से अपनी पीड़ा बताइए, जिन अधिकारियों के पास पीड़ा बताने के लिए जाना है हमको, पुलिस कर्मचारियों को, वो खुद ही पीड़ा देने वाले हैं, प्रताड़ित करने वाले हैं, तो दर्द कहां से खत्म होगा। ये सब जो दिक्कतें हैं, जनता को भी इन चीजों को समझना पड़ेगा और साथ में आना पड़ेगा। आज तो हम छोटी सी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल इसका जन सैलाब आपको देखने को मिलेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जनता और पुलिस मिलकर ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो करप्ट है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा, मीडिया एक बड़ा रोल अदा करती है, वो भी आवाज उठाती है जनता की ही, और जनता के लिए पुलिस भी बनी है। लेकिन इन बड़े अधिकारियों की वजह से एक मीडिया को भी दुश्मन बना दिया गया। 36 का आंकड़ा रहता है, ऐसा उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि जो पत्रकार हैं वह तो गलत सलत ही चलाते रहते हैं। तो ऐसे में जो अगर हम कहें कि उनकी आवाज उठाने के लिए कहीं ना कहीं जो वो किया जाता है, तो वो भी एक बड़े अधिकारियों की वजह से कहीं ना कहीं एक गैप है मीडिया के बीच में और पुलिस के बीच में भी, जिसके कारण एक बड़ी जो आवाज है जो आप उठा रहे हैं, उसको लंबे समय तक दबाए भी रखा गया है। तो वो गैप जो है भरने का प्रयास धीरे धीरे हो पाएगा, लेकिन प्रयास तेज करना होगा और पुलिस कर्मियों को भी आगे आना पड़ेगा। जैसा आपका आह्वान है कि उनको पुलिस रेगुलेशन पढ़ना होगा और उसके हिसाब से चलना होगा, बाकी हम सब हैं। जी जी, मीडिया के साथ सर दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी स्थितियां भी बन गई हैं जो अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा। नहीं तो नहीं, मैं समझ सकता हूँ। देखिए जो उसमें तो मैनेज बोलना भी चाहिए। जी जी, जो मैनेज होके पत्रकारिता हो रही है ना, कि इस बात को दबा दो और इस बात को उठा दो, वो जी नहीं होना चाहिए। जो चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष है, पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बोला गया है भारत देश का, जी तो वो जो चौथा स्तंभ है, अगर निष्पक्ष होकर अपनी बात को नहीं रखेगा, तब तक जनता के सामने सत्य नहीं आएगा। और जब तक सत्य नहीं आएगा, तब तक के बहुत सारी चीजों में जो जनता की दुर्गति हो रही है, मैं तो यही बोलूंगा, जनता की ही दुर्गति हो रही है। इसमें आम नागरिकों को ही पीसना पड़ रहा है, दूसरे कोई नहीं पीसते सर। जी क्योंकि देखिए जो जो कर्मचारी पत्रकारिता, होते हैं वो तो अपनी नौकरी कर लेते हैं।
जी, पत्रकारिता के अंदर की जो पीड़ा है वह ये सबसे बड़ी पीड़ा है जो आपने बताया कि टेबल रिपोर्टिंग, टेबल पर तय हो जाता है कि कौन सी चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। मौके पर ग्राउंड जीरो पर जरूरत ही नहीं है जाने की, हमें क्या चलाना है यहीं से वहीं से फोन आ जाता है कि इस चीज को चलाइए, इस चीज को आप हटा दीजिए। तो ये जो टेबल रिपोर्टिंग है या किसी भी देश के विकास को रोक सकता है, किसी समाज को रोक सकता है, उसके विकास को, किसी भी विभाग के जो है विकास को रोक सकता है। कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्र, बढ़ते हुए राष्ट्र के विकास में जो है कहीं ना कहीं जो मीडिया का एक चौथे स्तंभ का जो दायित्व है वह पूरी तरह से निर्वहन नहीं हो रहा है, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है और हम सब देख भी रहे हैं। भले ही बड़े चैनल कितनी भी बड़ी आवाज और बड़ी बातें जो है कर लें, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जिसको उठाने से वो डरते भी हैं, घबराते भी हैं कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का तो मसला बाद में आएगा, लेकिन अगर उठा दिया तो बहुत सारे फिर और विभाग जाग जाएंगे और लोग, आज पुलिस की अगर आवाज उठाएंगे तो कल को अन्य विभाग के भी छोटे छोटे कर्मचारी उठेंगे, फिर तीसरे दिन और उठेंगे। तो इसके लिए वो उसे छेड़ा ही नहीं जाए, किसी विभाग की समस्या ही हल मत करिए, उसको जैसा है वैसे चलने दीजिए। कहीं ये भी तो एक बड़ी वजह नहीं है जिसके कारण जो है मीडिया और सरकारें जो है मिलकर के इस चीज को मैनेज कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए जब सम्मानजनक वेतन मिलेगा आपको, तो आपको कहीं से फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सम्मानजनक सुविधाएं मिलेंगी, जो आपकी मूलभूत सुविधाएं जो आपको नौकरी के दौरान मिलनी चाहिए, वो सब चीजें अगर शासन आपको दे देगी तो फिर ये सब बातें ही नहीं आएंगी। लेकिन परिस्थितियां क्या बन रही है आज के डेट में कि इनको कम दो और इनसे काम लेते रहो। तो वो जो कम दो इनसे काम लो, इसके चक्कर में जो ऊपर बैठा हुआ है उसका तो मुंह बहुत बड़ा है, उसका पेट बहुत बड़ा है, उसको तो सब कुछ चाहिए जी। फिर इनसे ही काम करवाओ। फंसने की बारी आती है तो आप आज तक कभी देखे कि कोई एसपी रिश्वत लेते हुए पकड़ाया, कोई कलेक्टर रिश्वत लेते हुए पकड़ाया? ऐसा नहीं होता है। हमेशा सिपाही, हवलदार, थानेदार पकड़ाते हैं, तहसीलदार पकड़ाएंगे, कभी पटवारी पकड़ाएगा पैसा लेते हुए, कभी नीचे का चपरासी पकड़ाएगा पैसा लेते हुए। उस ऑफिस के बॉस का क्या? जी, सिस्टम को समझिएगा। किसी भी नीचे लेवल के कर्मचारी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जब तक उसको ऊपर का आश्रय ना हो तब तक वो भ्रष्टाचार कर सके या रिश्वत खा सके। जी। लेकिन बस कार्रवाइयां ऐसी हो जाती है कि दिखा दिया जाता है कि हाँ हमने एक पटवारी को पकड़ लिया, एक सिपाही को पकड़ लिया पैसे लेते हुए। भाई किसके लिए ले रहे थे पहले वो तो तय होना चाहिए ना। जी। अब वो अपने लिए तो अकेले के लिए लेगा नहीं, बांटेगा ही सब जगह कहीं ना कहीं, या तो किसी और के कहने पे लेने जाएगा। बिल्कुल आपकी तो बात सही है कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। अक्सर उसकी जांच होनी चाहिए, तभी वो दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। हमें बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बड़ी छोटी लगती हैं, आम लगती हैं, लेकिन इनके पीछे के जो असली राज हैं वो बरसों से चली आ रही वही कुप्रथाएं हैं जिनका अंत हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं हो पाया है। तो हमारे साथ में उज्जवल दीवान जी जुड़े थे जिस समस्या को लेकर के, और चैनल की तरफ से भी अपील है, उच्च अधिकारियों से भी, सरकार के प्रतिनिधियों से भी, कि हवलदार मनीष तिवारी की ही समस्या नहीं है, ये ऐसे तमाम पुलिसकर्मियों की समस्याएं हैं। अगर इनको जो है हल किया जाएगा, इनके लिए कहीं ना कहीं एक स्थायी जो है समाधान अगर निकाला जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पुलिस अपनी ईमानदारी से जो है काम कर सके, इसके लिए हम सबको उनके लिए लड़ना होगा और उनको जो है न्याय भी दिलाना होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।